हमारे संविधान का भाग 5 जो सबसे बड़ा माना जाता है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक वर्णित है, वो संघ से संबंधित है भई। उसमें भी 5 अध्याय हमने बाँटे थे। जो पहला अध्याय है वो कार्यपालिका से संबंधित है। तो आर्टिकल 52 जो है वो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 53 2 में ही बोला गया है कि जो सेनाएँ हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो है वो राष्ट्रपति होता है। 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन-कौन भाग लेता है। और आपको पता है कि जो संसद है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो आर्टिकल 55 है उसमें जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, वे कौन-सी पद्धति से चुनाव होते हैं, तो आपको पता है अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से जो है इसका चुनाव होता है। 56 में बोला गया है कि पदावधि कितनी होगी, तो राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए जो योग्यताएँ होती हैं वो बोली गई हैं। आपको पता है भारत में कोई भी कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। 58 जो है उसमें राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएँ बताई गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो योग्यताएँ रखता हो। 59 में बढ़ने के बाद जो शर्तें हैं वो बताई गई हैं कि किस प्रकार से उन्हें वेतन मिलता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन किया गया है। 61 में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है उसका वर्णन किया गया है। 62 में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे भरने की स्थिति में वर्णन है। 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बोला गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और 65 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 66 में बात कही गई है कि भई जो निर्वाचन के सदस्य कौन-कौन होंगे, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं भई, इसमें विधानसभा, विधान परिषद शामिल नहीं होती है। इसके साथ ही इसमें योग्यताओं की भी बात कही गई है, बाकी सभी योग्यताएँ सेम हैं, लेकिन इसमें जो मेन बात है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की उसमें के अंदर योग्यता होनी चाहिए। दूसरा भई जो 67 है उसमें इसकी पदावधि की बात कही गई है और हटाने की प्रक्रिया का भी वर्णन इसी में है। जहां हमने राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा देखा था भी किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता था प्रस्ताव, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। 67 की बात कर रहे हैं भाई, तो हटाना जो साधारण बहुमत से आप इसको हटा सकते हैं, तो ये इसकी प्रक्रिया है 67 में हटाने की। 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव से संबंधित बात है वो 68 में बोली गई है। 69 में उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है भी, तो उसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 70 में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। जो 71 है वो कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, उससे संबंधित कोई भी दिक्कत आती है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट देखता है भाई। 72 वेरी इंपॉर्टेंट भाई, राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति मिली हुई, आपको पता है राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम कर सकता है, उसे माफ़ कर सकता है, उसके स्वरूप को बदल सकता है, तो आर्टिकल 72 ये बात कहता है। जो आर्टिकल 73 है वो जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है उसका वर्णन करता है।